हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा पूछा गया है उसका हम लोग जवाब देखेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए इसमें टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे हैं, हालांकि उनका पूछना जायज़ भी है, हालांकि इस सब टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ा भी चुके हैं। तो आप लोग यदि हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप जरूर टाइम एंड वर्क का टोटल वीडियो एक साथ देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएगा या आई बटन पे भी आपको टोटल वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। तदनुसार सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर पाता है, तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है भाई। जो बताया जा रहा है इस बात को हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। आधा कार्य करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसकी क्षमता आधा है, यानी हम ए और बी की तुलना करें। देखिए ए और बी की, तो उसमें क्या बताया जा रहा है? जो ए है वह बी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी बी 2 करता है तो ए क्या करता है? 1 कार्य करता है। ए है वह बी की तुलना में आधा कार्य कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें आगे क्या कहा जा रहा है? उसमें बताया जा रहा है कि जो सी है वह ए तथा बी को मिलाकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। जो सी है इन दोनों को मिलाकर जितना कार्य किया जा रहा है उसका आधा कार्य किया जा रहा है, मतलब ये कर रहा है सी। तो 2 1 कितना कार्य कर रहा है? 3, और 3 से आधा 1.5 ऐसा कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी बात के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमसे कहा क्या जा रहा है कि जो सी है वह अकेला 40 दिन में कर पा रहा है। सी अकेला 40 दिन में कर पा रहा है, तो आप यह बता दीजिए कि जो टोटल वर्क है ये तीनों लोग मिल के कितने दिन में कर पाएंगे। सी के विषय में बताया जा रहा है 40 दिन, यह क्या है? 40 दिन बताया जा रहा है सी। चलिए हम एक काम करते हैं कि जो इनका अनुपात है इस अनुपात को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यानी हम 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यह क्या है? क्षमता है इन लोग का, ये तीनों लोग का ए बी सी का क्षमता है। तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, इस बात को आप भी जानते होंगे। देखिए जब क्षमता है तो हम तो बताए थे आपको कि क्षमता जो निकलता है इस साइड में निकलता है। क्षमता क्या है? ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता क्या है? 4 है और सी की क्षमता क्या है? 3 है। इसको गुणा करने से मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस दशमलव को हटाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे किए हैं सर, 2 ही से क्यों किए हैं, 3 से क्यों नहीं किए हैं? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। हम जानते थे कि जो 1.5 है उसे 2 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बस हम इसको हटाने के लिए किसी में कितना से मल्टीप्लाई करें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, तीनों में हम जरूर करेंगे। देखिए यहाँ जो क्षमता बताया जा रहा है इस क्षमता के आधार पर हम यहाँ वाला पार्ट निकालेंगे। तो हम आपको बताएं कि इधर वाला पार्ट के हिसाब से यहाँ एलसीएम लेते हैं और इसका डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। जस्ट यही काम हम उल्टा करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेकर यहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट डिवाइड करके, मतलब इन दोनों का डिवाइड करके यहाँ हम लिखेंगे। जैसे कैसे करते हैं हम लोग? देखिए 4 और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 के 12, यहाँ से 6 हो जाएगा। 4 3 12, 3 से करेंगे 3 4 के 12। यहाँ तक क्लियर है? हमसे कहा क्या जा रहा है? हमसे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप यह बता दीजिए कि जो टोटल समय लगने वाला है कितना लगने वाला है, यही तो पूछा जा रहा है। आप देखिए समय निकालिए ना, यहाँ से पहले समय निकालिए। 12 बटा में क्या हो जाएगा? 4 2 6 और 6 3 9, और 9 करें तो हम कह सकते हैं इसको डिवाइड करके 3 तिली के 9 3 चौके 12, यानी कि 4 बटा 3 दिन का समय लगेगा। चलिए इस बात को हम लोग नोट करेंगे, लेकिन इधर देखेंगे हमें बताया क्या जा रहा है कि सी 4 दिन नहीं कर रहा है, सी कर रहा है 40 दिन में। यहाँ बताया जा रहा है सी, हम लोग तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग निकाले हैं, इस अनुपात के अकॉर्डिंग निकाले हैं कि सी जो कर रहा है वह 4 दिन में कर रहा है, लेकिन रियल क्या है? रियल में वह 40 दिन में कर रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ का जो 4 दिन है वह किसको बता रहा है? 40 दिन को बता रहा है। यानी जो एक अनुपात का जो वैल्यू होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक दिन का इसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू होगा वह क्या होगा? तो 10 दिन का होगा। 4 दहा में 40, क्लियर समझ पा रहे हैं? यानी इसके अकॉर्डिंग इस मेथड में 1 का मतलब 10 होता है, तो इसी मेथड के हिसाब से 4 बटा जो 3 है उसका मतलब क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 बटा 3 का जो मतलब होगा क्या होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, 10 गुणे 4 बटा 3, यानी कह सकते हैं कि 40 बटा 3 होगा। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इसका जो ऑप्शन भी दिया गया है शायद 13 या 39 41, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन बताया जा रहा है 13 सही 1 बटा 3 दिन लगेगा। आशा है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जो बताने का प्रयास किए हैं शायद आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वह थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, शायद इसीलिए उन्होंने हमारे पास यह क्वेश्चन को भेजा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यह पूछा जा रहा है ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा किए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 10 दिन में पूरा हो जाता है। तदनुसार बी अकेला वही कार्य करे तो कितना दिन में पूरा होगा। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो ए व्यक्ति है ना, वह बी द्वारा किए गए काम का 50%, मतलब जो बी काम कर रहा है उसका सिर्फ 50% बी द्वारा लिए गए समय का 1/3 दिन में कर पा रहा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि बी 100% काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, 85% काम को कर रहा है। इसके द्वारा जो लिया गया समय है उसका 1/3 दिन मतलब 1/3 भाग ले रहा है। यानी कहने का अर्थ है 1/3 का मतलब 3 दिन यदि बी ले रहा है तो यह क्या ले रहा है, 1 दिन ले रहा है। अब बात शायद समझ गया होगा, अब आसान हो गया कहानी फिर से इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि जो ए व्यक्ति है ना, बी के किए हुए काम का 50% केवल कर रहा है और बी जितना समय ले रहा है उसका 1/3 समय ले रहा है। तो आप यह थोड़ा सा बता दीजिए हमें कि यदि 50% करने में उसे 1 दिन का समय लगा है, इसको हम लोग मान के चल रहे हैं, समझ लीजिएगा ये 1 दिन नहीं है, 1 अनुपात है, यानी 3 अनुपात यदि यह समय लिया होगा तो 1 अनुपात यह समय लिया होगा। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि ए है वो 100% जब काम करेगा तो इसे 2 दिन समय लगेगा। समझ पा रहे हैं, 50% 1 दिन में तो 100% 2 दिन में। अब देखिएगा जो ए है, जो बी है, वह क्या कर रहा है, 3 दिन में कर पा रहा है पूरा काम को। दोनों लोग यदि मिलके काम करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 और 2 हो जाएगा। यानी जो समय लगेगा क्या लगेगा, 6 बटा में कितना लगेगा, 6 बटा में 5 लगेगा। यहाँ से 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि जब दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं ना तो 10 दिन केवल लग रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसी समय के विषय में बताया रहा है क्या, कि 10 दिन का समय लग रहा है। जब इसके विषय में 10 दिन का बता रहा है तो हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं कि 6 बटा 5 का मतलब 10, तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो 1 का मतलब 50 बटा में 6 कहे तो हो जाएगा आपका 2 से 25 और 2 से 3 बार। समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ हमें बताया क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है देखिए कि जो बी है वह अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो यदि बी सही करे, मतलब बी जब करेगा, यह बी के लिए हम समय लिख रहे हैं, तो 6 काम को किस हिसाब से करेगा, 2 के हिसाब से करेगा। 2 तिहाई 6 यानी 3 का उन्हें क्या लगेगा, समय लगेगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि 1 अनुपात का वैल्यू 25/3 निकला है, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, तब 25/3 गुणे 3 होगा। और 3 से 3 कैंसिल करके कह सकते हैं 25 दिन का समय लगेगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। फिर से हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, इस बात को तो आप समझ ही लिए हैं, 50% एक अनुपात में तो 100% 2 अनुपात में। इन दोनों अनुपात के थ्रू ही, जैसे देखिए जो बी है वह 3 दिन ले रहा है, जो ए है वह 2 दिन ले रहा है, इस हिसाब से यदि हम निकालें तो यहाँ जो समय निकलेगा 6/5 दिन लगेगा। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि यह समय 10 दिन लगा है। हम इसका रिलेशन इसके साथ जब बैठाए हैं तो जो 1 अनुपात का वैल्यू निकला है वह 25/3 निकला है। हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि बी है वह अकेला कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 6 काम को करना है और 2 के हिसाब से करना है, तो 6 काम को 2 के हिसाब से करेगा तो 3 अनुपात का दिन लगेगा। तो 3 अनुपात के दिन को हम लोग इसके साथ कंपेरिजन करके 25 दिन का समय निकाल देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार से है। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, और जो ए और सी है वह क्या कर रहा है, 45 दिन में कर पा रहा है। तो जो सी है उसे कितना दिन में करेगा, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। इसे बताया जा रहा है ए प्लस बी, यानी जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 36 दिन का काम समय लेंगे। बी और सी 60 दिन में। उसके बाद बताया जो कि ए और सी जब ए कर रहे हैं तो ये कैसे ले रहे हैं, 45 दिन में। चलिए हमसे पूछा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सी है वह अकेला कैसे काम, मतलब कितना दिन में कार्य कर पाएगा। सबसे पहले आप तीनों का लीजिए एलसीएम। जब तीनों का लीजिएगा एलसीएम तो क्या होगा, आप देखिए 45 गुना के 90, 45 180 शायद हो जाएगा, 180। देखिए यहाँ से जब एलसीएम 180 हुआ तो आप देखिए 18 गुना के 36 और 2 से 5 10, 5 बार में कट जाएगा। इसका डिवाइड हम इसके साथ करेंगे, समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। 60 से करेंगे तो 6 3 18, 3 बार में कट जाएगा। और इसका डिवाइड इसके साथ करेंगे तो 45 गुना यानी 4 बार में कट जाएगा शायद। देखिए
अभी तक जो भी बताए हैं यह टोटल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर बताए हैं। अभी जो बेसिक हम बताए हैं इसके माध्यम से, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क का टोटल वीडियो एक साथ मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं पार्टिकुलर आपसे, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्वेश्चन को पूछे हमारे साथ, वो इस बात को ध्यान दें कि हमारा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम आपको जोर दे रहे हैं कि आप जरूर जाके देख लीजिएगा। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि यदि पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा टाइप देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं अपने से भी। देखिए, यदि इन तीनों को जोड़ा जाए, देखिए तो हम 2a देख रहे हैं और 2b दिख रहे हैं और 2c दिख रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c देख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 4 12। यह क्या है आप तो जानते ही होंगे, यह तो क्षमता है, यह क्या है हमारी टोटल वर्क है। अब देखिए यह क्षमता जो है वह क्या है, यूनिट प्रति डे में निकलता है, यह भी बात आपको बता चुके हैं। यहाँ से जब हम 2 कॉमन लें तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमारा निकला क्या 12, और यहाँ से हम यदि इसको काटें तो क्या हो जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वह क्या है 6 यूनिट प्रति डे है। इस बात को ध्यान देना है आपको। 6 यूनिट प्रति डे का मतलब क्या हुआ कि जब तीनों लोग 6 यूनिट प्रति डे कर रहे हैं तो सी अकेला कैसे करेगा। सबसे पहले हम यह बात ज्ञात करें, तो सी ज्ञात करने के लिए हम ए और बी का जो वैल्यू है इसको रखते हैं हम लोग। ए और बी का जो वैल्यू है वह बताया जा रहा है कि 5 यूनिट प्रति डे है। चलिए हम यहाँ रख देते हैं 5, किसके जगह पे रखे हैं, ए और बी की जगह पे। जब ए और बी की जगह पे 5 रखेंगे तो यह 5 जाकर माइनस करेगा और सी हमारा क्या निकलेगा 1, यानी जो सी की क्षमता होगी 1 यूनिट पर डे की होगी। तो सी 180 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए टाइम बराबर क्या है, टोटल वर्क, यानी 180 हमारा वर्क है, 180 में हमको डिवाइड करना होगा उसकी क्षमता से जिससे कराना है काम। किससे कराना है, सी से कराना, और सी की क्षमता क्या है 1 है, अर्थात 180 दिन हमारा समय होगा। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का जवाब देने का प्रयास किए हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे। यदि आप भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन को भेज के उसका वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ आपको एक व्हाट्सअप लिंक करके मैसेज मिलेगा, यानी कि लिखा हुआ मैसेज दिखेगा। वहाँ आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप पेज पे चले जाइएगा और वहाँ आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। या आपके पास दूसरा माध्यम यह भी है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आप हमें क्वेश्चन लिख कर भेजिए और हम उसका सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।